हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जो एमसीक्यू बेस्ड पूरा का पूरा सीरीज़ रहेगा यहाँ पे। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के सॉल्व करेंगे, देखेंगे और बढ़िया से सवाल आएंगे आपके स्क्रीन के ऊपर और वो वन बाय वन हम सॉल्व करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका क्वेश्चन 1 आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। So all the methods mentioned below can be used to prevent the food from getting rancid except, तो उसमें storing the food in airtight container, तो rancid नहीं होगा, ठीक है। Second is storing the food in airtight container. Third is also the same, storing the food in airtight container. So fourth option जो यहाँ पे दिया है, keeping the food in clean and covered container एंड ऑलवेज टचिंग द फूड विथ क्लीन हैंड, सो उससे रेंसिड हो सकता है। सो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड मेटल एक्स इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स थर्माइट रिएक्शन। इसका ऑप्शन होगा डी, एल्यूमिनियम डस्ट। लेट्स सी द थर्ड वन। Before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper to, so उसमें जो ऑक्साइड लेयर रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, उसको रिमूव करने के लिए हम उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट वन। In chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride, solution of white precipitates formed are of, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है और बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम सल्फेट होगा, उसका प्रेसिपिटेट बनेगा। वाइट प्रेसिपिटेट्स आर ऑफ बेरियम सल्फेट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। सो ये होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन ए। The neutralization reaction between an acid and base is a type of, so neutralization reaction वो होता है double displacement reaction. So option A is the correct one. A chemical reaction does not involve so formation of new substance having entirely different properties. तो वो हो सकता है breaking of old chemical bond and formation of new chemical bonds. So वो भी होता है chemical reaction में। Rearrangement of the atoms between of the reactant to form new product. So atoms के बीच rearrangement भी होता है। And option D is changing of the atoms. So atoms कभी change नहीं होते, वो सिर्फ rearrange होते। तो option D है वो involve नहीं होगा। इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन का पूरा एक पेज आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके ये सवाल आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। Let's see the next one. One of the following processes does not involve chemical reaction. तो इसमें होगा जो आंसर वो होगा A, that is melting. Because melting is a physical process, so it will not involve any chemical reaction. So it is kind of physical change actually. Let's see the next one. It is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law of, so जब भी आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो, उसका मतलब आप उन दोनों के मास इक्वेट करते हो, ठीक है। राइट हैंड साइड रिएक्शन और लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्शन का पार्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उन दोनों के मास सेम रहते हैं बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो इसमें ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि एयर के साथ वो रिएक्ट होता है इसलिए ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरा होता है न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। You are given the following chemical reaction. This reaction represents CuO plus H2 in the presence of heat produce Cu plus H2O. तो इसमें कौन से दो रिएक्शन हो रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों यहाँ पे दिख रहा है, सो रेडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी साफ दिख रहा है क्योंकि एक प्रोडक्ट है, एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है यहाँ पे।
चलिए, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसमें. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. When ferrous sulfate is heated strongly, it undergoes decomposition to form ferric oxide as the main product, accompanied by the change in color from. तो ferrous sulfate का जो कलर रहता है वो रहता है ग्रीन. इसका जो कलर है वो है ग्रीन. और फेरिक ऑक्साइड, इसका जो कलर रहता है वो रहता है रेडिश ब्राउन. सो हियर बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसका कलर वाइट रहता है यहाँ पे, बट फाइनल प्रोडक्ट विल बी ऑफ रेडिश ब्राउन. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following gases is used in the storage of fat and oil containing foods for the long time? तो इसमें सीधा आंसर आएगा नाइट्रोजन गैस. MnO2 plus 4HCl will form 2. यहाँ पे होगा MnCl2 plus 2H2O plus HCl. So identify the substance oxidized in the above equation. तो इसमें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हो रहा है HCl. So in this reaction HCl is getting oxidized because हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो रहा है. ओके, क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो -1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया. आंसर विल बी HCl. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Following is the diagram given a diagram showing an experimental setup for. तो ये काफ़ी इजी सवाल है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल इजी है. इसमें आंसर आएगा सी, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The chemical reaction between hydrogen sulfide and iodine to give the hydrogen iodide and sulfur is given. The oxidizing and reducing agent involved in this redox reactions are. So oxidizing and reducing agent. So यहाँ पे I2 देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2S रिड्यूस हो रहा है. ओके, सो ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने. तो आयोडीन है वो एक्चुअली यहाँ पे इट अंडरगोज रिडक्शन क्योंकि उसका वैलेंसी कम हो रहा है. सो सल्फर का यहाँ पे वैलेंसी है जो बढ़ रहा है. एक्चुअली ऑपोजिट याद रखना होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट जो रहता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी आयोडीन एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume. So H2O, so 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 ऑक्सीजन रहेगा. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statement about the given reactions are correct? So 3Fe plus 4H2O is forming Fe3O4 and 4H2. तो यहाँ पे देख सकते हो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये सही बात है. देन वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, ये भी सही बात है. अगर वाटर रिड्यूस हो रहा है तो वो खुद कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. तो अभी हमने ऊपर देखा था कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रहेगा. सो आंसर विल बी I2. ठीक है, ऊपर भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस. रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, ये एक्सोथर्मिक है. यस. डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी एक्सोथर्मिक है. इवोपरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सो ये दोनों नहीं है. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So let's see the question number 21st. Oxidation is a process which involves. So इसमें 2 पॉसिबल आंसर होंगे, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. काफ़ी बेसिक चीज़ है ये. देन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन दैट इन्वॉल्व्स, उसका उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. बी और सी दोनों आंसर पॉसिबल होंगे इसमें. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 beakers labeled as A, B, C, each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beakers A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in temperature
ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन इन बीकर ए एंड बी। सो ए और बी में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, whereas in the case of beaker C the temperature of solution falls। तो उसका मतलब होगा टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा, जब हीट रिलीज होगी। सो ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होगा और सी में एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो लेट्स चेक द करेक्ट ऑप्शन, दैट विल बी ऑप्शन सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following statements is or are true? That exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns grey due to formation of silver by decomposition of silver chloride। तो ये सही रिएक्शन होगा। सब्लिमेशन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन ये कुछ नहीं होगा उसमें। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A substance X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air। So इसमें होगा कैल्शियम ऑक्साइड, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। When Ag is exposed to air, it gets black coating of silver sulfide Ag2S। Which of the following is an endothermic process? जिसमें हीट लगेगी, ठीक है। तो sublimation of dry ice is an endothermic process, option B। So in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed। So while performing the activity, if lead nitrate is not available, then which of the following can be used in the place of lead nitrate? तो इसमें हम लीड एसीटेट को लीड नाइट्रेट के बदले यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Which type of chemical reaction takes place when electricity is passed through water? So electrolysis है ये, तो उसमें decomposition reaction होता है, option C। In which of the following chemical equations the abbreviations represent the correct states? So H2 और O2 गैस है, H2O liquid है, so option C is the correct answer, very easy। Let's see the next one। A substance added to food containing fats and oil is called, ठीक है, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं क्योंकि वो रेंसिड होने से बचाता है। The condition produced by aerial oxidation of fats and oil in the foods marked by unpleasant smell and taste, that is known as rancidity, option C। Then question 33rd। Then electrolysis of water is a decomposition reaction। The mole ratio of hydrogen and oxygen, that is actually 2:1। ये सवाल पहले भी देख चुके हैं हम। So option B is the correct answer। When SO2 gas is passed through saturated solution of hydrogen sulfide, which of the following reaction will occur? So इसमें reaction A, H2O and 3S sulfur form होगा। So option A is the correct answer। Name the products formed when iron fillings are heated with dilute hydrochloric acid। So जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तब FeCl2 और H2 गैस बनेगा। तो उसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Pb plus CuCl2 will form PbCl2 plus Cu। तो above reaction is actually the example of simple displacement reaction है ये। Then which of the following gases can be used for storage? इसमें होगा ऑप्शन डी, हीलियम और हाइड्रोजन। A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। The light purple color of solution fades and finally disappears। Which of the following is the correct explanation for the observation? ऐसा इसलिए होता है क्यों KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो FeSO4 को ऑक्सीडाइज करता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। द नेक्स्ट, व्हेन ग्रीन कलर्ड ferrous sulfate crystals are heated, the color of the crystal changes because it is decomposed to ferric oxide। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ये भी बनेगा SO2 SO3, बट एक्चुअली दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द चेंज ऑफ कलर।
Option A is the correct answer. Let's see the last one. Which of the following is a displacement reaction? So option B देख लो, that is perfect example for the displacement reaction. तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. सो यहाँ पे हमने चैप्टर 1 का जो भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, देख लिया है क्वेश्चंस को. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए. अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है देन यू कैन कमेंट इट एंड आई विल सॉल्व योर डाउट. सो आज के लिए बस इतना ही. सो स्टे ट्यून फॉर द second chapter which is coming up. So thank you so much.